हेलो फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर जस्ट एंड हुआ है एंड जिन भी क्लाइंट्स का या जिस भी पर्सन का बैंक में लोन चल रहा है तो बैंक उनसे बैलेंस शीट की डिमांड करता है। चाहे आपका लोन चल रहा है या लोन मतलब होने वाला है, दोनों ही केस में बैंक आपसे बैलेंस शीट मांगते हैं। अब देखिए, क्योंकि बैलेंस शीट जस्ट अभी मतलब फाइनेंशियल ईयर जस्ट अभी एंड हुआ है तो बैलेंस शीट तो फाइनलाइज होती नहीं है। उस केस में बैंक आपसे डिमांड करते हैं प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड या फिर प्रोविजनल बैलेंस शीट की। अब यहां पर आता है कंफ्यूजन कि सर हमने तो बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा हुआ है, ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट ये कहां से आ गया। तो यहां पर ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं कि सर जो भी, चाहे वो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट हो या प्रोविजनल हो या हो प्रोजेक्टेड, इन तीनों के बीच में ना जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है टाइमिंग का। होती तीनों बैलेंस शीट ही है, तीनों का फॉर्मेट भी सेम होता है, बट डिपेंड करता है कौन सी बैलेंस शीट आप किस टाइम पे बना रहे हैं, उसी हिसाब से उसे कहते हैं या तो एस्टिमेटेड या प्रोविजनल या प्रोजेक्टेड। तो भाई टाइमिंग का खेल हर जगह पर है, तो टाइमिंग का खेल बैलेंस शीट में भी है। चाहे वो एस्टिमेटेड हो, प्रोविजनल हो, प्रोजेक्टेड हो, तीनों का फॉर्मेट सेम होता है, तीनों बैलेंस शीट होती हैं, बट टाइमिंग पे डिपेंड करता है कब कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हो, उस हिसाब से उसको टाइटल दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और तीनों कैसे बनाई जाती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा सर, तो अगर हम लोग एकदम मेन डिफरेंस की बात करें तो देखिए, जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट होती है ना, ये जनरली मिड ऑफ द ईयर या फिर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, जैसे जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में या मार्च के मंथ में, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर की, उसे हम कह सकते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। ठीक हो गया सर। प्रोविजनल बैलेंस शीट क्या होती है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है बट अभी अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। बहुत से रीजन हो सकते हैं, कुछ एंट्री जो है वो सस्पेंस में है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं वो अभी होने हैं, या बहुत चीजें हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो चुका है बट अकाउंट अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसे बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड हुआ है, अगर हम इस समय उसकी बैलेंस शीट बनाएं तो उसे हम बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट। ठीक हो गया जी। अच्छा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये बहुत सिंपल है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, फ्यूचर या फिर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे 25-26, 26-27, 27-28, अगर हम इन फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट आज बनाएं तो उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर जो कंफ्यूजन था आपके दिमाग में एस्टिमेटेड, प्रोविजनल और प्रोजेक्टेड को लेकर, वो दूर हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम बैलेंस शीट की डेट के हिसाब से समझें तो एस्टिमेटेड अगर आज के टाइम में अगर हम बैठ के बनाए, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो 31 मार्च 2025 अगर इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसे बोलेंगे एस्टिमेटेड। हालांकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप इसको प्रोजेक्टेड भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब 5-6 महीने बीत जाएंगे तब इसको एस्टिमेटेड कहना सही रहेगा। बट अगर आप सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप 24-25 की बैलेंस शीट बनाते हो तो एस्टिमेटेड, अगर जो फाइनेंशियल ईयर जस्ट एंड हुआ है उसकी बैलेंस शीट बनाते हो, अभी अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो 31 मार्च 2024 को बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट, और 31 मार्च 2026 या उसके बाद के आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उनकी बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे तो उसे बोलेंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ठीक हो गया फ्रेंड्स, डिफरेंस क्लियर हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। आइए अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कि इसको बनाना कैसे है आज की डेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी यूटिलिटी है, इसके बारे में हमें पता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आते हैं प्रोविजनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप प्रोविजनल भी बोल सकते हो, और अगर आपके अकाउंट फाइनलाइज हो जाते हैं तो उसको आप एक्चुअल भी कह सकते हो। अब ये कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? बिकॉज टर्नओवर ये आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, क्या दिखाना है, जो एक्चुअल में है वो दिखाएंगे सर। परचेज कितनी दिखानी है, जो एक्चुअल में है वही दिखाएंगे। स्टॉक जो 31 मार्च जा चुका है, जो भी स्टॉक आपका था
वो आपको दिखाना है। एक्सपेंडिचर भी आपको लगभग लगभग सारे ही पता होंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। ठीक है, उसी तरह कितना कितने डेटर्स हैं, कितना कैश एंड बैंक का बैलेंस है, कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, अदर पेबल कितना है। मतलब प्रोविजनल आप तभी बनाते हो जब अकाउंट फाइनलाइज भले ही ना हुए हो बट आपके पास 90-95% इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको बोलते हैं प्रोविजनल। तो ये कैसे बनाना है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? इसके हम लोग यहाँ से डेट भी चेंज कर देते हैं, 24 कर देते हैं और यहाँ से इसकी डेट कर देते हैं 24। अब ये तो भाई आपका, चाहे आप टैली मेंटेन कर रहे हो चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, ये सारी फिगर्स तो आपके पास एक्चुअल में होंगी, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डैशबोर्ड पे आइए। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अब आपको यहां पर क्या करना है, एजम्पशन लेनी है, एक एस्टिमेशन लगाना है कि भाई आपका जो टर्नओवर है वो पर ईयर कितने परसेंटेज से ग्रो होना चाहिए, 15 से होना चाहिए या 20 से। अब ये कैसे पता चलेगा? आपके जो पिछले ईयर मतलब जो आपका बिजनेस चल रहा है तो उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, 10% से हो रही है, 15% से हो रही है, 20% है, 25% है, जो भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एस्टिमेट किया, एजम्पशन लगाई कि मेरा जो टर्नओवर है वो हर साल 20% से ग्रो करेगा। अच्छा, उसके अगेंस्ट में मेरे खर्चे कितने परसेंटेज से ग्रो करेंगे, तो मैंने उसका एस्टिमेशन लगाया भाई 10% से मेरे खर्चे बढ़ेंगे हर साल। अच्छा अच्छा, जो मेरा लोन होने वाला है या जो चल रहा है उसकी इंटरेस्ट का रेट क्या है ये बैंक से पता चल जाएगा, 11%। अब मुझे यहां पर अपना प्रॉफिट सेट करना है। अब ये प्रॉफिट भी ये मतलब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। किसी हो सकता है किसी बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 20% हो, 25% हो नेट प्रॉफिट, किसी का 5% हो सकता है, किसी का हो सकता है 50% हो अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो उस हिसाब से ये आपको सेट करना है। और जब भी आप प्रोजेक्टेड बनाएं, एस्टिमेटेड बनाएं, तो एक बात ध्यान रखें, हमेशा नेट प्रॉफिट जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 12% रखा है तो नेक्स्ट ईयर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16। हाँ, आप इसको 1% से ग्रो दिखा सकते हो नेट प्रॉफिट को, या फिर 2% भी दिखा सकते हो, 12, 14, 16, 18, 20%। जो भी इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं, आप जिस भी बिजनेस के लिए, जिस भी क्लाइंट के लिए आप एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बना रहे हो, आपको उस नेचर के हिसाब से नेट प्रॉफिट को सेट कर देना है। तो क्या क्या सेट किया है हमने? टर्नओवर की ग्रोथ, एक्सपेंडिचर की ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट कितना है और हम नेट प्रॉफिट कितना रखना चाहते हैं। बस हमारी 90% एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बन गई। कैसे सर? आइए देखते हैं। लास्ट ईयर जो हमारा एक्चुअल टर्नओवर था वो था 30 लाख, इस साल हमारा हो गया 3 लाख, 36 लाख। प्रोजेक्टेड में ऑटोमेटिक ये ले लिया इसने 43 लाख 20,000। अगले प्रोजेक्टेड में 51 लाख 84,000। तीसरे साल के प्रोजेक्टेड में 62 लाख और इसी तरह सो ऑन, ये हर साल 20% का ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, एस्टिमेटेड की फिगर को मैं यहां पर ईयर को मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर से लिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सर कितना दिखाना है, ये हमेशा आपको इसमें मैन्युअली दिखाना है। सर क्यों मैन्युअली दिखाना है? क्योंकि जो स्टॉक है ये भी डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। हो सकता है कि आप उतना ही पीछे से परचेस करते हो जितना बिक जाए, उस केस में स्टॉक कम होगा या नील के बराबर होगा। ठीक है, उसके अलावा ये हो सकता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर 10% स्टॉक है, किसी कहीं कहीं 20% भी होता है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात करूं या मैं मतलब जो बैलेंस शीट बनती है, तो आपको नॉट मोर देन 20%, 20% से ज्यादा मत दिखाइए क्योंकि सेल का 20% तक एक्सेप्टेबल होता है। तो यहां पर जैसे 36 लाख की सेल है तो 20% कितना हो गया है, 7,20,000 है ना, 7,20,000। तो आप उसके नीचे दिखा सकते हो। अच्छा, यहां पर देखिए, ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है ना, इसको आपको टच नहीं करना है, इसको आपको टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आप कोशिश करिए कि वो 5,000 से लेकर 10,000 तक रहे। मतलब इसको और मैं चेंज कर देता हूं, नॉट
मोर देन 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंस जो कहीं और कवर नहीं हो रहे हैं उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये आप कोशिश करिए, ट्राई कीजिए कि 10,000 से ऊपर ना हो। अब इसके लिए आपको चेंज कहाँ करना है सर? इसके लिए आपको चेंज करना है, आप अपनी परचेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर परचेज हम यहाँ पर दिखा दें 26,75,000, ठीक है, तो देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस माइनस में चला गया। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट सेट है। प्रॉफिट हमने यहाँ पर कितना दिखाया हुआ है एजम्पशन में? हमने एजम्पशन में बताया हुआ है कि हमारा 12% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है सर, अब उस हिसाब से हमें अपना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 10,000 के नीचे करना है। तो हम यहाँ पर परचेज को थोड़ा सा और कम करेंगे, 26,45,000 पे करेंगे, अभी भी माइनस में आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम और कम करेंगे, अभी भी माइनस में आ रहा है। तो अब हम इसको 26,20,000 करके देखेंगे। ठीक है, 10,000 के नीचे है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमें सैलरी एंड वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, ये सारे जो खर्चे आ रहे हैं ना, इसको आपको टच नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक जो हमने यहाँ पर एजम्पशन दिया हुआ है ना कि हर हर फाइनेंशियल ईयर में, एवरी फाइनेंशियल ईयर जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो 10% से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर हैं ये प्रोविजनल से 10% यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, प्रोजेक्टेड में एस्टिमेटेड का 10% इंक्रीज करेगा। मतलब हर साल ये 10-10% ऑटोमेटिक इंक्रीज करता चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम जिस क्लाइंट के लिए या जिस बिजनेस के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां का जो एक्सपेंडिचर का ग्रोथ है वो 15% है, तो आप इसको 15% कर दीजिए। जैसे आप इसको 15% करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस में चला गया। क्यों? क्योंकि इसको नेट प्रॉफिट को 12% हमने सेट कर दिया है, तो इससे ऊपर नीचे ये नहीं होगा। तो अब हमें इसको सही करना है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना इसको और कम करेंगे और इसको 25,90,000 अगर हम करते हैं, ठीक है, 10,000 से नीचे है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं ये एवरी ईयर 15% से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये है। अब देखिए कितना टाइम लगा आपको बनाने में? कुछ भी नहीं। अब इसी तरह आपकी प्रोजेक्टेड भी बन गई, 5 ईयर की प्रोजेक्टेड भी बन गई सर, और आपकी प्रोविजनल और एस्टिमेटेड भी तैयार हो गई। अच्छा, एस्टिमेटेड में आपको और क्या चीजें मैनुअली फिल करनी है मैं वो बता दे रहा हूं। क्रेडिटर्स और आपका सन्डी डेटर्स और एडवांस टू सप्लायर। सर बैलेंस शीट की फिगर को मैनुअली क्यों पुट करना है? क्योंकि ये भी जो फिगर्स है ना, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। हो सकता है आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी पूरी की पूरी सेल कैश में हो रही है, पूरी की पूरी सेल कैश में हो रही है, फिर क्या करेंगे आप? उस केस में डेटर्स जीरो हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जो पीछे से परचेस करके ला रहे हैं वो भी पूरा का पूरा आप जो है ना कैश में परचेस करके ला रहे हैं, क्रेडिट में परचेस करके नहीं ला रहे हैं, तो उस केस में क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे? जीरो। कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहां पर हो सकता है 10%, 15%, 5%। तो ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर, आपका क्लाइंट क्या काम कर रहा है। तो इसीलिए चाहे वो डेटर्स की फिगर हो, सप्लायर की फिगर हो या फिर क्रेडिटर की फिगर हो, ये आपको क्या करना है? मैनुअली पुट करनी है नेचर के हिसाब से। इसलिए मैंने इसको सेट नहीं किया है। फिर भी अगर मैं आपसे मतलब मैं आपको एक आइडिया दूं, तो देखिए जो डेटर्स है ना, ये आप कह सकते हो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? सेल का। ठीक है, और जो आपके जो क्रेडिटर्स है ना, ये भी आप 10 से 15% सेट कर सकते हो। किसका? परचेस का। तो 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रेडिटर्स भी, और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेटर्स भी। उसको खराब माना जाता है। बिकॉज क्या होगा, अगर आपकी पूरी सेल क्रेडिट पर हो रही है, ठीक है, तो फिर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैश कहां से लाओगे? तो जितना ज्यादा आप दिखाओगे डेटर, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाएगा कि भाई जब आपका पूरा बिजनेस जो है हो रहा है क्रेडिट पर, तो फिर आप अपने बिजनेस के लिए कैश कहां से लाओगे? तो जो मतलब 15% ये मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्सेप्टेबल है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर एक्चुअल में 30% है, तो फिर आप 30% ही दिखाओगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या मैनुअली एंटर करना है? क्रेडिटर, डेटर्स, एडवांस टू सप्लायर अगर एप्लीकेबल है तो दिखाइए, वरना इसको यहां से क्या क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमें एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में हम
अपनी जो है एस्टिमेटेड और आने वाले 5 सालों की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं अपने इस छोटे से प्यारी सी एक्सेल यूटिलिटी से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी बहुत अच्छी यूटिलिटी है, कई लोगों ने परचेस करी है और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। उनका ये कहना है कि सर इस यूटिलिटी से हमने मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हम प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बनाते हैं, क्लाइंट को देते हैं और एक हमसे एक अच्छी अर्निंग हम कर पा रहे हैं इस बैलेंस शीट से। अगर आपको भी ये परचेस करनी है, अगर आपको ऑर्डर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 149 इसकी कॉस्ट है। आराम से आप इसको ले करके, और ये आपकी जो ईमेल आईडी है जो आप पेमेंट करते समय हमें बताओगे, उस पर विद इन 4 to 5 आवर्स आपको डिलीवरी इसकी मिल जाएगी। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो, इसको लेना चाहते हो यूटिलिटी को, तो 149 रुपीज, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगा ये वीडियो? आई होप जो प्रोविजनल एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में जो डिफरेंस है वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सी मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।